हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने जीएसटी मीनिंग, एडवांटेजेस, फीचर्स एंड टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम समझेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, जीएसटी की जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, ये हम आज स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हम समझने वाली बात है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे हम जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरी अपनी शॉप है। ठीक है, मैं उसकी एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, मैंने वो गुड्स आगे सेल करनी है। ठीक है, तो जब मैं परचेज करते वक्त जो जीएसटी मैंने पे की है उसको मैं एज अ इनपुट जीएसटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, उसके बाद अब जब मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर दूँगी एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, तो मैं उनसे मतलब जीएसटी वो मुझे पे करेंगे, कंज्यूमर मुझे पे करेगा जीएसटी, जिसे मैंने गवर्नमेंट को आगे पे करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ सेल उसको मैं एज अ आउटपुट जीएसटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, इनपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, आउटपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। ठीक है, ये हमारी जीएसटी की टाइप्स थी, हमने लास्ट में वीडियो में भी कवर किया था। इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट्स के आपस में बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज हो रही है। ठीक है, दैट इज इंटरस्टेट, जिसमें दो स्टेट्स हैं। ठीक है, वहां पर हम लगाएंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, एंड इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में ही हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर लगेगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, फर्क क्या है कि जैसे मान लो हमारी जो गुड्स हैं उनका जो जीएसटी रेट है वो 18% है। ठीक है, उसमें अब क्या होगा, इंटर स्टेट है, अगर तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पर तो हम एक बार ही 18% पे करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी होगी, 18% हम पे कर देंगे। ठीक है, अब जब इंट्रा स्टेट होगा, ठीक है, इंट्रा स्टेट में क्या होगा, उस 18% का हम 9% सीजीएसटी एज अ सीजीएसटी पे करेंगे और 9% एज एसजीएसटी पे करेंगे। ठीक है, ये होगा। अब देखो, अभी लास्ट में इनपुट और आउटपुट जीएसटी पढ़ा, इनपुट एट द टाइम ऑफ परचेज, आउटपुट एट द टाइम ऑफ सेल। अब जब हम जैसे मान लो मैं गुड्स अब परचेज कर रही हूँ, ठीक है, और इंटर स्टेट किसी और स्टेट से मैं परचेज कर रही हूँ, अब मैं जीएसटी पे कर रही हूँ। एक तो क्या हो गया, इंटर स्टेट है, आईजीएसटी लगेगी, दूसरा एट द टाइम ऑफ परचेज है तो इनपुट। अब क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश, या फिर जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं उनका नाम आ जाता है अगर क्रेडिट पे है। ठीक है, यही होती है हमारी गुड्स परचेज की एंट्री। अब क्या होगा, जीएसटी कैसे हम लिखेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट किया उसके साथ हम डेबिट करेंगे इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी स्टेट से खरीद रही हूँ इसलिए आईजीएसटी, और परचेज कर रही हूँ तो इनपुट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदा है तो उसका नाम। ये क्लियर है। अब अगर यही इंट्रा स्टेट होती, यही परचेज मेरी इंट्रा स्टेट में होती, तब मैं क्या करती, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर सप्लायर का नाम आ जाता। ठीक है, ये चीज होती। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम एंट्रीज पुट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री है वो क्या है, गुड्स ऑफ 5000 वर यूज्ड बाय हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो अमित सैनी की ये जो जर्नल एंट्रीज हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो गुड्स है 5000 की, उसने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज की है। सबसे पहले तो ये ड्राइंग है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स यूज किए हैं। जीएसटी एक बार भूल जाओ कि हम जीएसटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये सोचो अगर इसकी हम नॉर्मल एंट्री डालते तो वो कैसी एंट्री डालते, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही एंट्री होती, ड्राइंग्स टू परचेज नॉर्मल एंट्री होती। अब मैंने बोला कि जैसे वो गुड्स जब हमने परचेज की होगी तब हमने इनपुट जीएसटी पे की होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो इनपुट में हमने जीएसटी पे करी होगी, तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज के साथ हमने जीएसटी पे की होगी। ठीक है,
और ये विद इन द सेम स्टेट है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किसी और स्टेट में है, ठीक है, तो विद इन द स्टेट होगा, तो CGST और SGST लगेगी, ठीक है। तो देखो CGST एंड SGST 6% है एंड IGST हम 12% पे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब एंट्री क्या बनी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ होगी। 5000 की गुड्स है हमारी, ठीक है। अब इन पे GST लगाओ, 5000 पर अगर देखो 6% लगाओगे तो 300 आ गया, ठीक है। 300 हमारी CGST है और 300 हमारी SGST है, ठीक है। और जो हमारा टोटल वैल्यू आएगी 5000 प्लस 300 प्लस 300 5600 हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट के सामने, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5600 टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट में पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स हो गए हैं, ठीक है, इसमें हमारी GST का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बैड डेट्स है सिंपल, हमारी जो बैड डेट की जो एंट्री है हम वो पुट करेंगे किस तरीके से, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोन अकाउंट 2000 रुपीज, ठीक है, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। 6000 की गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय होगी, लॉस बाय फायर हो गया और उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। अगेन सिंपल एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही डालते हैं, ठीक है। परचेज के साथ अब हमने क्या किया होगा, GST पे की होगी, तो कोई इंटर स्टेट वाला कुछ मेंशन नहीं है, मतलब विद इन द सेम स्टेट होगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट जिस तरीके से है 6000 परचेज के सामने और 6000 का 6% निकाल लो और वो दोनों कॉलम्स लिख दो, ठीक है। टोटल हमारा लॉस बाय फायर के सामने लिख दे, ये चीज होगी। आगे पेड ₹4000 इन कैश एज वेज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, GST इज नॉट बिलीव, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए हमने वेजेस पे किए हैं 4000, ठीक है, और इस पे कोई GST उन्होंने बोला कि नहीं लगेगी, तो सिंपल एंट्री डाल दोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हमारी सिंपल एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट 5% है और उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर दिया, मतलब उसने पेमेंट कर दी, ठीक है। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस दी है 20,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। 10%, 20,000 का 10% 2000, तो मतलब क्या हमने 2000 ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और बाकी की जो गुड्स है वो कितनी कॉस्ट की होगी, 18,000 की, ठीक है। तो हमारी गुड्स कितने की, अब 18,000 की गुड्स हैं। और अब क्या है, 18,000 की गुड्स जब हमने सेल किया तो उस पर हमने उसको बोला कि अभी साथ के साथ पेमेंट कर दोगे तो 5% हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो क्या किया, अब उसने पेमेंट कर दी साथ के साथ, अब उसके ऊपर हमने 5% उसे कैश डिस्काउंट दिया है, तो 18,000 का जो 5% होगा, ठीक है, वो हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमने सेल की है, ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारी IGST लगेगी, क्यों, इंटर स्टेट है, दिल्ली को सेल की है, ठीक है, दिल्ली में उसने किया। तो पहले तो हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, ठीक है, जो हमारी अमाउंट आएगी वो गुड्स की एक्चुअल अमाउंट होगी, उसमें से हम कैश डिस्काउंट देखेंगे कि कितना डिस्काउंट लो किया है, ठीक है। तो देखो इसकी सिंपल एंट्री कैसे डालते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हमने सेल की है तो हमने मतलब GST हमारे पास आई होगी, कलेक्ट की होगी हमने कंज्यूमर से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ कौन सी GST हम यूज करते हैं, आउटपुट, ठीक है। और दूसरा इंटर स्टेट है, उन्होंने स्टेट मेंशन किए यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, तो हम IGST लगाएंगे। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है, ये चीज क्लियर। अमाउंट हमने जैसे ट्रेड डिस्काउंट लेस करके कैश डिस्काउंट लेस करके सामने लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹2000, ठीक है। लास्ट ईयर बैड डेट्स के थे 2000 के, अब वो रिकवर्ड हो गए, ठीक है। इसमें कोई GST का रोल नहीं है, सिंपल हमारी जो एंट्री आएगी वो हम पुट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ₹2000, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ 1000 गिवन एज चैरिटी, 1000 की गुड्स हमने एज अ चैरिटी दे दी। एंट्री क्या होगी, चैरिटी, देखो सिंपल एंट्री क्या डालेंगे पहले, चैरिटी टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब परचेज
के टाइम पे जीएसटी पे की होगी तो सेम वही जीएसटी पे कर देंगे। स्टेट का कुछ मेंशन नहीं है तो क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो ये होगी हमारी एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हम कैलकुलेट करके लिख देंगे कॉलम्स में। नेक्स्ट है रिसीव 9,750 फॉर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 10,000, ठीक है। 10,000 उसने पे करने थे और उसने क्या कर दिए 9,750 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है। फुल सेटलमेंट होगी, जीएसटी का इसमें कोई हम परचेज नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई तो जीएसटी नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल एंट्री डालेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उससे डिस्काउंट भी अलाउ किए, टू रमेश अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर, ये होगी हमारी एंट्री कंप्लीट यहाँ पे। लास्ट एंट्री हमारी पेड रेंट इन एडवांस रुपीज़ 4,000, रेंट पे किया एडवांस में, सिंपल प्रीपेड वाली एंट्री आएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 4,000। यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होगी, ठीक है। देखो मेनली जो जीएसटी आएगी वो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल के वक्त आएगी, ठीक है। अब जहाँ पर देखो परचेज वर्ड आ रहा है, जैसे चैरिटी में हमने चैरिटी टू परचेज किया, ठीक है, परचेज टाइम, अब पता है परचेज जब करते तो इनपुट जीएसटी पे होती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, वहाँ पर हमारी जीएसटी आएगी, ठीक है। बाकी एंट्रीज नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखनी है। अब देखो सेम जैसे अभी हमने की ड्राइंग्स की थी, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी और अमाउंट लिख दी हमने, ठीक है। 5,000 गुड्स की कॉस्ट थी, 5,000 का 6% करेंगे 300 आ गया, तो दोनों कॉलम्स में 300 लिख देंगे एंड ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी बैड डेट्स की थी कि सोहन ने मतलब बैड डेट हो गया, सोहन 2,000 रुपये लेने थे उसने दिए नहीं, तो बैड डेट्स टू सोहन्स अकाउंट 2,000, ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंट्री थी, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट हमारी लॉस बाय फायर की थी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 6,000, गुड्स थी वो 6,000 की थी, 6,000 का 6% कर दो 360 आ गया, तो इनपुट सीजीएसटी 360 इनपुट एसजीएसटी 360 एंड ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट मशीन पे मतलब इंस्टॉलेशन पे की थी, ठीक है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, तो सिंपल मशीन टू कैश एंट्री डल गई। नेक्स्ट आ गया हमारा सेल की थी, ठीक है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट था तो आईजीएसटी लगी है, ठीक है। सेल थी तो इसलिए आउटपुट आईजीएसटी लगी है। डिस्काउंट अलाउ हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, हमें साथ के साथ पेमेंट कर दी थी तो इसलिए हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करके हमने कॉलम्स में लिख दी। देखो 20,000 गुड्स की कॉस्ट थी, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस थी, सॉरी 20,000 लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट तो 10%, ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी बुक्स में मेंशन नहीं करते, इसीलिए हमने 20,000 का 10% 2,000 लेस करके हमने शो किया यहाँ पर 18,000, ठीक है। उसके बाद 18,000 में से उन्होंने क्या किया कि 5% कैश डिस्काउंट दिया है तो 5% निकाला 18,000 का, तो इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी कितनी है 12%, तो 18,000 का हम 12% करेंगे तो इतनी हमारी आईजीएसटी आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री थी, तो जीएसटी तो उसमें आएगी नहीं, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000, ये चीज़ होगी हमारी। नेक्स्ट है चैरिटी थी, ठीक है, चैरिटी की थी हमने, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स की कॉस्ट 1,000 की, 1,000 का 6% होगा 600, तो सीजीएसटी 600 एसजीएसटी 600, ठीक है, टोटल करके 2,200 हमने चैरिटी अकाउंट के सामने डेबिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री थी वो थी फुल सेटलमेंट वाली, ठीक है। रमेश ने 10,000 देनी थी लेकिन उसने 9,750 दे दिए हमें, ठीक है। बाकी हमने 250 का उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000, क्योंकि हमने रेंट प्रीपे कर दिया, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जीएसटी किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज में मतलब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जीएसटी की। तो बाकी आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, कि परचेज के टाइम हम इनपुट जीएसटी लगाते हैं, ठीक है। परचेज होगा तो इनपुट जीएसटी आएगी, सेल होगी तो हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है।
और इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो कि किस स्टेट का इंसान है जिसकी हम बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद अगर इंटरस्टेट, अगर मतलब स्टेट मेंशन की हुई है तो इंटरस्टेट है, अगर नहीं मेंशन की हुई तो ऑब्वियसली इंट्रास्टेट होगी, ठीक है। और इंट्रास्टेट में CGST SGST आएगा और इंटरस्टेट में सिर्फ IGST आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से तुम याद कर लो, ठीक है। और क्या करना है, तुमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स, ठीक है, वो जर्नल एंट्री इस तरह की होती है जो हम शायद कवर नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, तो हो सकता है जितनी भी तरह की जर्नल एंट्रीज है वो सारी ही तुम कवर कर लोगे, ठीक है, और तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।